ॐ वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। श्री परम ब्रह्म परमात्मा वासुदेव भगवान को प्रणाम करी ये मुमुक्षुंकर हित पाई आमर ये तत्व को बोध करिवा पाई ये ग्रंथ रचना है। एथिरे आमे देखिथिले जो जगतर उत्पत्ति आमे शुणिथिले केमिति 24 तत्व रे जगत उत्पत्ति होइथिला। से जो माया ठारू ही जगत उत्पत्ति होइथिला। से माया केमितिका त्रिगुणात्मिका माया थिला। एथिरे जो 24 तत्व थिला सो मने थिबो जे हमर पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण आउ हमर चारि अंतःकरण जो अंतःकरण चतुष्टय थिला। ये जो 24 तत्व को मुख्य रूप रे कहगला। आ समस्त मने थिबो सत्वगुण रु हमर जो 5 महाभूत थिले 5 महाभूत रे तार जो सत्वगुण रु एक एक महाभूतर सत्वगुण रु एक एक सु इंद्रिय बनी गले। से जो पंच महाभूत जो थिले आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तार सत्वगुण जितेबाला समष्टि हो गले मिसी गले तो आमर अंतःकरण बनीगला। एको भूलिबे ना, एको मन रखा पड़ो। आमर से हीपरी रजगुण थिला पंच महाभूतर रजगुण। से पंच महाभूतर रजगुण अलग अलग रजगुण रु आमर कर्मेंद्रिय बनिला। आ से रजगुण जितेबाला समष्टि है सेतेबाला आमर प्राण बनीगला। तापर आमे बुझीतिले सी पंचीकृत हैला। जितेबाला पंचीकृत हैला ये पंचीकृत विषय टिके कठिन थिला। आमे को बारंबार आमे चिंतन करिबा तबे जाय कि हम बुझी हबो। सीधा सीधा आमे जो बुझीतिले जो पंच महाभूत थिले अधा अधा कर देले, अधा निज पाखरे रखिले, आउ जो अधा को 4 भाग करा हैतला। 4 भाग करिकि 4 जन को समस्त यही प्रकार बांटी देले। समस्ते पूर्ण भी हेले आ समस्त अंश समस्त पाखु गला। जेमिति दृष्टांत रे आमे बुझीतिले जे 5 जनक पाखरे 8 केजी लेखा फल थिला। जेमती गोटे गोटे फल आमे बुझीतिले ना हमर स्ट्रॉबेरी हैला, कीवी हैला, ड्रैगन फ्रूट हैला, बबगुसा हैला, ब्लैकबेरी हैला, एमती 5 प्रकार फल। आपन कहबे अरे गुरुजी देसी फल ना कहना, ये तो सब विदेशी फल। हाँ, देशी फल रे आपन नहीं नियंतु आपेल, कमला, कदली, अंगूर, सपुरी एमती नहीं नियंतु। ये जो 5 प्रकार फल थिला समस्त पाखरे 8-8 केजी थिला। तो अधा 4 केजी तो निज पाखरे रखिला, आउ जो 4 केजी की अलग अलग करदेला। समस्त को गोटे गोटे केजी नहीं गले। एमती समस्त पाखरे 8 केजी भी हैला आ समस्त फल समस्त पाखरे पहुँचला। एमती एमि पंचीकृत आमे बुझीतिले। आउ तापरे पंचीकृत परे आमे देखितिले पंचीकृत हैला परे केमिति हमर जो स्थूल शरीर बनिला। 4 प्रकार स्थूल शरीर बनितिला मने पकांदु। गोटे हैला उद्भिज जहाँ को वृक्षलता आदि कहते जी जमीन माटी को जी ऊपर को फाड़ी की बाहर है कि ऊपर को आसे उद्भिज। अच्छा, स्वेदेज जो स्वेदरु जोठी पानी अंश थिब सेटा को स्वेदरु ही जो बने जो आपे आपे मशा आदि एमती स्वेदेज। आ अंडज जो गुड़ाक अंडारू ही प्रथमे अंडा उत्पन्न हुए तापर ही से फिर जिनस बाहर प्राणी बनती से अंडज प्राणी। फिर जरायुज जेर माने होचे गोटे झिल्ली गोटे पर्दा भाया ढंका है कि आमर पशु मनुष्य आदि एमिति 4 प्रकार प्राणीर उत्पत्ति भी आमे बुझीथिले। आओ सेथिरे भगवान ये जो स्थूल शरीर ये भाव में सृष्टि है। ये स्थूल शरीर को आमे अन्नमय कोश आदि कहीदेले।
एबे ये जो स्थूल शरीर यही तो आमर अन्नमय कोश ना आ यही जो अन्नमय कोश ये स्थूल शरीर बुझिला पर आउ सूक्ष्म शरीर बुझीते ये सूक्ष्म शरीर आमर से जो 19टी तत्व ही सूक्ष्म शरीर बनी एको भी आम तब कारण शरीर थिला अविद्या रूपा ये सबू एक रटिबा पड़ो टिके मने रखा पड़ो तेबे जाकि आग कथा को बुझी हम। अच्छा एतिके आपण एबे जो आजिर जो विचार हम मुख्य रूप से जी ब्रह्म आ आत्मार एक जीव आ ब्रह्म ये जो दुईटी जिनिस नुह जीव अलगा ब्रह्म अलगा से जीव आ ब्रह्म को आमे एक करिके बुझिबा जीव ब्रह्मर तार ऐक्य तार एकता से एक कि अनेक जीव अलगा ब्रह्म अलगा ए प्रकार अलगा अलगा कि सी जीव आ ब्रह्म से दुईटी एक से कथा को आमर मुख्य रूप से चिंतन हब। ये एबे टिके देखि नबा जहाँ लेखा है तापर आम चिंतन करवा या उपरे से जो लेखा है तत्वबोध रे एवं पिंड ब्रह्मांडर ऐक्यम संभूतम। हाँ यही प्रकार पिंड आ ब्रह्मांडर एक सिद्ध हम। पिंड अर्थ होची आमर ये जो शरीर जेमिति ये शरीर से ही प्रकार ब्रह्मांड ये शरीर को जदि बुझी नबा आम ब्रह्मांड को बुझी नबा जेमिति ये पिंड आ ब्रह्मांड एक सही परी ये जो जीव आउ से परमात्मा से एक मुख्य रूप से यही होची प्रतिपादन करा जिवो। और एथिरे गोटे सुंदर चिंतन करा जायछि आमे देखिबा यादर स्थूल शरीर अभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति स एव जीवः प्रकृत्या स्वात्मात् ईश्वरम भिन्नत्वेन जानाति। से निजक निज स्थूल शरीर अभिमानी जो जीव से होची ब्रह्मर ही प्रतिबिंब जीव जी एक सब बुझा एक सब से जो जीव स्वभाव से ईश्वर ठारो निजको सी अलगा मानि बसची ईश्वर अलगा जीव अलगा ब्रह्म अलगा मु अलगा एक मानि बसची। आ मुख्य जो आजिर जो विचार यही हम जीव आउ ईश्वरर केमिति ऐक्य कराजिवो केमिति महावाक्य माध्यम रे ही आमे से एकता को देखिबा ये होची मुख्य चिंतन रहिबो। आमे सब जानि छंती हमर स्थूल शरीर ये जो स्ट्रक्चर आपण देखुचंदी ये जो स्थूल शरीर अछि या भीतर गोटे सूक्ष्म शरीर अछि सेतर 19टी तत्वरो या 19टी तार शक्ति अछि सूक्ष्म शरीर रे कौन कौन अच्छी मने पकांदु टिके पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण आ मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 19टी जिनिस रे आमर अंतःकरण बनी। ये जो आमर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अच्छी ये जो चारटी ये सूक्ष्म शरीरर ये होची ताकू आमे अंतःकरण कहि दियंती मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण कहि दियंती ये सूक्ष्म शरीर अंतर्गत ये एथिरे कौन है जो परम ब्रह्म परमात्मा या पर गोटे प्रतिबिंब पड़ी था एक आम बहुत बार विचार करती चिंतन मनन करती एबे भी आम बुझा एक बहुत भल भाव ध्यान पूर्वक बुझा केमिति जीव बनिला केमिति एक प्रथम कथा गोटे दृष्टांत प्रथमे बुझी नियंतु तापर बुझिबा जेमिति सूर्य अच्छी सूर्य अच्छी आपण सूर्यर सब प्रतिबिंब अच्छी कोई प्रतिबिंब तो देखा जाओ नहीं प्रतिबिंब कौटी पड़ो जदि आमे गोटे कठौतारे मतलब कौन सी परात या कौन सी बासन रे कौन सी जिनस पानी जदि आमे भरिक गोटे बाल्टी रे पानी भरिक रखिबा जदि पानी भरिक रखुचंती ता देहरे सूर्यर प्रतिबिंब पड़ो कहला हाँ सी जो प्रतिबिंब सबु जगार पड़ेनि कौ जगार पड़ो जो जगार पानी थिबो सेई जगार ही प्रतिबिंब पड़ो से परमात्मा जो सत्ता
आत्मतत्व ब्रह्म तत्व सी तो सबु जगार विराजमान अछंती। जो जगार अंतःकरण अच्छी से अंतःकरण रे तार प्रतिबिंब पड़े। जेमिति सेठी प्रतिबिंब पड़ीगला सी बनीगला जीव। बस एतिकी जान। जीव बनिला केमिति कहला बनिला एमिति सी जो शरीर को मो मानि बसिला। एटी स्थूल शरीर अभिमानी जीव नामकम प्रति ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। से स्थूल शरीर अभिमानी स्थूल शरीर को मो मानि बसिला। से कहीदेला जे किए मु किए मु ओंकार आनंद एमती कहीदेला। क्या ये स्थूल शरीर को मु कहीदेला। ये स्थूल शरीर अभिमान करने ला मतलब देहात्म बुद्धि हो गला। प्रकृत रे स्थूल शरीर रे जो मु अच्छी जे कहूँ मु मु कहूँ सी किए जानिच कहला सी जो ब्रह्मर ये प्रतिबिंब पड़ी ये अच्छा सी परमात्मा प्रतिबिंब अच्छी से मु कहूँ। देखो परमात्मा सबु जगार अच्छा कि ना सबु जगार अच्छा। अच्छा जदि परमात्मा सबु जगार अच्छा जमीती आमे मरीजा मरीगले जमती जो लोक मरी जाऊँगी तो ताले किए चली जाऊँगी भाई परमात्मा तो कौच सबु जगार अच्छा कण कण रे अच्छा कहले हाँ अच्छा कहले जो मरीगला शरीर भितर कौन परमात्मा अच्छा कहले हाँ अच्छा सबु जगार अच्छा ता देहर भी अच्छा। अच्छा जदि ता देहर अच्छा ताहले आमे कहा को कहले जे किए मरीगला किए चलीगला कहले एठी जो स्थूल शरीर अभिमानी जीव नामक जो स्थूल शरीर को जे मुँह मानि बसीथिला से जो जीव नामकम से ब्रह्म प्रतिबिंबम से ब्रह्मर जो प्रतिबिंब से जीव बनी जाइथिला। स्थूल शरीर को मुँह मानि जेतेबेले मुँह मानि बसिवा मुँह एमिति मानि बसिवा ताहले कौन हबो सेठू आमर स्थूल शरीर को जो मुँह मानि बसिवा सेठू आमे जीव बनीगला। कहला सी स्थूल शरीर मुँह मानि बसिली जीव केमिति बनिला तार प्रतिबिंब पड़िला। अच्छा प्रतिबिंब कौटी पड़िला प्रतिबिंब आम अंतःकरण रे पड़िला। हाँ यहीटा को टिके दृष्टांत को आणतु। सूर्य सबुबेले प्रकाशित करुचे से जो जगार आमर पानी थिबो से जगार आमर प्रतिबिंब हम प्रतिबिंब सबु जगार हेबनी पानी जोटी थिबो सेठी हम से परी आमर जोठी अंतःकरण थिबो से जगार आमर जीव बनीगला। अच्छा ठीक अच्छे से परमात्मांकर तांकरी कारणरू अंतःकरण उपर जीव बनीगला ये तो बुझीगली। किंतु जदि जीव बनीगला समस्त तो एका सामान हवा दरकार। आम समस्त बुद्धि सब अलग अलग कहीं आपणकर जो चिंतन अलग मो चिंतन अलग ता चिंतन अलग ता विचार अलग कहीं एमती कहीं हो भाई से परमात्मा प्रतिबिंब सबु जगार सामान पड़ा तो समस्त सामान जिनस हवा कथा कहला हाँ हाँ बोला देखु जेमितिका पानी हम सेमितिका प्रतिबिंब देखा ये भी गोटे आश्चर्य कथा। सूर्य तो एक ठीक अच्छे मानि नेली सूर्य एक तार जो पानी अच्छी पानी सब अलग अलग अच्छी कौट गोटे गोलिया पानी अच्छी खराब पानी अच्छी सेटीर प्रतिबिंब देखियो भल देखा जीवनी। अच्छा जोठी हलदिया पानी थिबो पानीर हलदी रंग पके सेठी से प्रतिबिंबटा हलदिया देखा जोठी सबुजिया थिबो से प्रतिबिंबटा सबुजिया देखा देखो प्रथम कथा है सूर्य एक तार प्रतिबिंब एक पड़ुची किंतु सब अलग अलग हो कौन पाई से जो तार पानी अलग अलग थिबा कारण जेमितिका पानी थिबो सेमितिका से प्रतिबिंब देखा एबे बुझंतु दृष्टांत ये दृष्टांत बुझिले द्राष्टान्त को आसतु सिद्धांत सिद्धांत होची सेहीपरी आमर परमात्मा एक तार अंतःकरण उपर प्रतिबिंब पड़ुची जिते आपणकर आम ये 50 जन शुणुचंती तो 50 जनकर भितर आमर प्रतिबिंब पड़ुची अच्छी ठीक अच्छे। अच्छा 50 जनकर विचार सब अलग अलग अच्छे कहला हाँ कहीं प्रतिबिंब जेमितिका
ଯେମିତିକା ଆମର ପାଣି ଥିବ ଅନ୍ତଃକରଣ ଥିବ ସେଇଭଳି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାଲୁମ ପଡ଼ିବ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଜୀବ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜୀବ ବନିଲା କେମିତି, ସେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ି କେଉଁଠି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ସେ ଜୀବ ବନିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କିଛି, ଜୀବ ଆମେ କେବେଠୁ ବନିଲେ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କେବେଠୁ ବନିଲେ? ତା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାରଣ ଶରୀର ପଢ଼ିଥିଲେ, କାହାର ଯଦି ମନେ ଥିବ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଅନିର୍ବାଚନୀୟ, ସେଠି ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟା ରୂପମ, ଏମିତି ଅନାଦି ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ଅନାଦି ମାନେ ଯାହାର ଆଦି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ପରିଭାଷାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁ କାରଣ ଶରୀରକୁ ହିଁ ଜୀବ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି। ସେଇ ଜୀବ ତାର ସେଠି ପରିଭାଷା କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଜୀବକୁ ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିହେବନି, ପ୍ରଥମ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି, ତାର ଆଦି ତମେ କହିପାରିବନି। ତମେ ପଚାରି ଇଏ କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଏବେଠୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଅନାଦି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଅନାଦି ଜୀବ ଅନାଦି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ନୁହଁ। ତାର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେବ ସେ ଜୀବ ଭାବ ସେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଏକ ପରମାତ୍ମା ଭାବ ହେବ। ସେଇକୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ବୁଝିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ହେବ, ଜୀବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଏକ କେମିତି? ଆମେ ଜୀବକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ମହାନ ମାନନ୍ତି, ବଡ଼ ମାନନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଏକ କେମିତି? ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ଇଏ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସତ୍ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛ, ସିଏ ବି ଅନାଦି, ବ୍ରହ୍ମ ବି ଅନାଦି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନନ୍ତ। ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ଅନାଦି, ସେ ଅନନ୍ତ। ଆମର 12ମା ଅଧ୍ୟାୟର ସେଠି 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଭଗବାନ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାର ସବୁ ପରିଭାଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପରମାତ୍ମା କେମିତି, ଭଗବାନ କେମିତି କହିଲେ, ଇଏ ତୁ ଅକ୍ଷରମ୍ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତମ୍ ପରିଉପାସତେ ସର୍ବତ୍ରଗମ୍ ଅଚିନ୍ତ୍ୟମ୍ କୂଟସ୍ଥମ୍ ଅଚଳମ୍ ଧ୍ରୁବମ୍। ଏଠି 8ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବ। ଏଇ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଇ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତିକା ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ କେମିତିକା ସେ ଈଶ୍ୱର? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର, ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସର୍ବତ୍ରଗ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, କୂଟସ୍ଥ, ଅଚଳ, ଧ୍ରୁବ, ଏମିତି କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ମାୟା ଶକ୍ତି ହିଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିଭାଷା ସବୁ ମନେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, କ'ଣ ଯେ କେମିତି ଏ ଜୀବ ବନିଲା। ଜୀବ କେମିତି ବନିଲା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଲା। କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା? ଏଇ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣରେ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତଃକରଣ ଥିବ ସେଇଠି ଆମର ଚେତନ ମାଲୁମ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ କହିବା ଆରେ ଆରେ ସେ ମରିଗଲା, ଜଡ଼ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତଃକରଣ କାରଣରୁ ଆମେ ଜଡ଼ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଯାଏ କହନ୍ତି ସେ ଜଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତାକୁ ନେଇକି ଜଳେଇ ଦିଅ, ଏବେ ସିଏ ଆଉ ଚିଲେଇବନି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଆଲରେ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସେ ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ଉଠେଇ ନେବେ, ସେଠି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପାଣିକୁ ହଲେଇ ଦେବେ, ସେ ପ୍ରକାଶ ହଲିବ। ଆପଣ ପୁରା ଦିମାଗରେ ରଖିକି ଆପଣ ପୁରା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଣିକୁ ହଲେଇ ଦେବେ,
से जो प्रतिबिंब जो दियाल रे जो प्रकाश पड़ू कांथरे जो प्रकाश पड़ुची से हलिब कि नहीं कहला से हलिब। अच्छा आम बाल्टीटा को हटई नवा अंधकार हो कि नहीं कहला हाँ हो। अच्छा प्रकृत में से जो कांथरे जो प्रकाश होता से कहार प्रकाश बाल्टीर प्रकाश कि सी जो असली सूर्यर प्रकाश आपण मैंने तो फट से कहीदेवे सी असली सूर्यर जो मैंने जानी ना से माने कहे बाल्टीर प्रकाश से कांथर प्रकाश हो बाल्टी हटई नियो तो कांथर प्रकाश हटि जाऊँ बाल्टीर पानी को हलई दिए तो कांथर प्रकाश हलुची ताले सी जो प्रकाश आसूची कांथरे कहा प्रकाश कहला बाल्टीर प्रकाश कहीं बाल्टी हलाऊँगी सी हलुची बाल्टी हटई नेली सूर्य कहीं तो से प्रकाशित तो करूना जदि तुम कहूच सूर्यर प्रकाश बोली कहीं सूर्य तो करूना बाल्टी तो हटई नेली कहले हाँ बाल्टी जिते पर्यंत तादर पानी अच्छी प्रतिबिंब पड़ुची से पर्यंत से हीपरी आपण एतिक जिते दृष्टांत को ठीक भाव में बुझी ने तापर सिद्धांत को बुझाते से हीपरी आमर जेते पर्यंत आमर अंतःकरण अच्छी सेते पर्यंत मो इंद्रिया काम करिवो। अच्छा मो अंतःकरण टी हलीगले मो कौन सी गोटे कष्ट आसला मत दुख है आम पूरा हली जाती आम चेतन हली जाए हली जाती कि नहीं पूरा आम दुखी हुआ कि नहीं समस्ते दुखी हो जाती कहीं आम से चेतन आमर हलीगला से जो अच्छा से चेतन छाड़ी चलीगला किंतु प्रकृत रे जिमिति से कांथरे से प्रकाश हली जाउची या कांथर जो बाल्टी हटई दौरान प्रकाश हटि जाउची किंतु सूर्य जेमिति कि सेमिति अछि आमर से जो बाल्टी भितर जो सूर्य अच्छी बाल्टी भितर जो प्रतिबिंब अच्छी बाल्टी से पानी रे जो प्रतिबिंब देखा जाउची सी तारी कारण ये सब चली कांथर प्रकाश होउची किंतु मुख्य प्रकाश तो आमर आत्मा रे मतलब आप सूर्यर से हीपरी आमर मुख्य जो आमर चेतन सी तो आमर ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व आत्मा तत्व से आउ एठी या भितर जो प्रकाश पड़ी सी तारी प्रतिबिंब मात्र एक एतिक बुझा पड़ो आज विषय बहुत गहन विषय बहुत कठिन विषय को बारंबार एक चिंतन करने पड़ो प्रथमे दृष्टांत को चिंतन कर तापर सिद्धांत चिंतन आसो ताले एतिक आम बुझिले जे आमर स्थूल शरीर भितर जो आमर सूक्ष्म शरीर अच्छी जो 19टी तत्व अच्छी ता भितर जो अंतःकरण अच्छी ना मन बुद्धि चित्त अहंकार से अंतःकरण रे से आत्मार प्रतिबिंब पड़े जेमिति पड़ा से जीव बनीगला प्रतिबिंब तो सब जगह पड़ुचे सेठी पड़ा जीव केमिति बनिला यही शरीर को मुँह मानि बसला अभिमानी से ये गोटे बढ़िया कथा कहुए ये बहुत बहुत बढ़िया ताको माने ये परिभाषा को पूरा हृदय रे नोट करके रखियो अविद्या उपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते अविद्या उपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते जेतेबेले अविद्या उपाधि को धारण कला ताकू जीव कहती ये सब परिभाषा नोट करो जीव क्या को कहती जो प्रश्न करवा कह अविद्या उपाधिक आत्मा मु बहुत बार एमती कहे अविद्या उपाधि चेतन ताको जीव कहती अविद्या उपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते बस आ सेहीपरि ईश्वर कथा मन देखु ईश्वर कथा ईश्वर कौन माया उपाधि सन ईश्वर इति उच्यते ईश्वर केमिति बनिला एक चेतन सत्ता अच्छी सी मायार उपाधि धारण करिवारु से जो चेतन जेतेबेले उपाधि धारण करिव सेतेबेले से ईश्वर बनिगला। अच्छा गोटे दृष्टांत रे बुझंतु आमे दुई जन आमे सांग थिले सेथिरे आमे सब किछि सांगरे खाउथिले बसुथिले हसुथिले खेलुथिले सब किछि करुथिले। अच्छा मो सांगटी गोटे बड़ मिनिस्टर बनिगला
मिनिस्टर बनीगला तोर से मिनिस्टर उपाधि नहीं नेला मु ता सांगरे थिली तार मोर कौन सी भेद ना गोटे जगार बसुलु गोटे जगार खाऊलु शोलु हसुलु नाचुलु खेलुलु सब करूँ आज ताकू गोटे उपाधि दे दिगला तू गोटे बड़ मिनिस्टर हो गलु चीफ मिनिस्टर हो गलु प्राइम मिनिस्टर हो गलु बड़ उपाधि दे दिगला ये सत्य कथा कहूँ आमर महामहिम जो राष्ट्रपति अच्छा सी जनक घर को आसन कहते सी मत कहते कहले स्वामीजी आमर पूरा परिवार संबंध तंग संगे आ जिते राष्ट्रपति हेले थरे मो फोन उठे जहाँकि डेली आम कथबार्ता संध्या हेले डेली आम कथबार्ता हो या नले राति आम कथबार्ता हो किंतु जमीती राष्ट्रपति हेले 2 वर्ष 2.5 वर्ष है आम मुझे थरिए कथा एमती मत थे कहते सी कौन कहले कहले थरे उठेले उठेकी मत मना कले कहले आउ फोन करियो ना आमर बहुत प्रोटोकॉल अच्छे आमे कौटी जाऊँ केमिति बसचु कौन करचु बहुत प्रोटोकॉल अच्छी आमे फोन करियो ता माने नुह जे तांका भीतर अहंकार आसिला कि फोन उठेबेनी से नुह तांकर से जो उपाधि जो पाईगले उपाधि पाई तांका प्रोटोकॉल हो जाए एबे बुझंतु सेही परी आमे 2 जण समान थिलु किंतु ताको उपाधि दे दियागला ता पाखर असीमित शक्ति आसीगला उपाधि कारण मु जेमिति कि सेमिति साधारण है कि बसची मोर कौन सी शक्ति नहीं बस मोर छोट मोट बस शक्ति आ तार से जहाँ चाहिए ता करदेव जहाँ चाहिए ता करदेव ये सड़क बन दियो सड़क बन जीव ये से तार हेलिकप्टर उड़ीब ता पाखर सब एते बंदूकधारी लोक हेबे तापर केते शक्ति आसीगला अच्छा शक्ति केमिति आसिला उपाधि कारण बास एति बुझंतु जदि ये जिनसटा बुझीपारे ताहले एबे आसतु आमर दृष्टांत को आसतु सिद्धांत को आसतु आमर अविद्या उपाधि थिला अविद्या उपाधि धारण करदेला से आत्मा कौन बनीगला जीव बनीगला साधारण जीव अविद्या उपाधि आ जेते बळे सी माया उपाधि धारण कला माया बहुत आपण जानी माया जो ना एक त्रिगुणात्मिका माया आ से माया उपाधि धारण या पूर्व आम सब विचार करते ब्रह्म आश्रय माया त्रिगुणात्मिका माया से माया ये जगत केमिति सब उत्पत्ति है ये सब जानिले से मायार उपाधि धारण कला तो सी बनीगला ईश्वर बस एतिक आम मेन हूँ बुझीबार थिला जेमिति आमे शरीर को जदि ठीक भाव रे बुझी नबा ताहले जेमिति आमर जीव को ठीक भाव रे बुझी नेले ईश्वर को जदि ठीक भाव रे बुझी नेले तापर एकता करिया पई सहज हो जिवो स्थूल शरीरर अभिमानी ए स्थूल शरीर सांगरे आमे अभिमान करनेले कौन करनेले मु गोरा मु कला मु बहुत बुद्धिमान मु बहुत बड़ा तपस्वी मु बहुत बड़ा सन्यासी एमती ये शरीर संगे अभिमान करनेला जेमिति अभिमान करनेला सेठू फसीगल ये एठू फेर फसंती एमिति बहुत बार एमिति थाए आमे छाड़ी पारंतिनी मु ब्राह्मण मु क्षत्रिय मु वैश्य मु शूद्र एमिति अभिमान हो जाए मु शूद्र मु वैश्य मु ब्राह्मण अभिमान करने एमिति ये जो अभिमान कारण आमे फिर फसी जाते ये दिमाग रू हटेवा को पड़िबो जदि आम दिमाग रे ये भाव रहिला ताहले फिर ये शरीर संगर आमर अभिमान होची से जीव भाव बनुची एक सब आउरी आगु को सब विचार करिबा ताहले या भीतर बसिकी फिर कहवा आरंभ करदवा कौन कहवा आरंभ करदवा जे एमिति मु होची एमितिका मोर गुटे एरिया अच्छी सी जीव कह मोर एरिया अच्छे ना मोर ये शरीर मु ब्राह्मण मु ये जीव यार भीतर फसिकी तार कह जमीती आपन डिस्कवरी चैनल देखिए पशु मानकर सब गोटे गोटे एरिया थाए अन्य पशु सेठी पशिकी आसपारे जल्दी सी सेठी तांकर गोटे एरिया थी सेठी कई अन्य पशु आसीगले ताको
ଖଦଡ଼ି ଦେବେ, ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ, କହିବେ ଆମ ଏରିଆକୁ ତୁମେ କାହିଁ ପଶି ଆସିଲ। ସେହିପରି ଇଏ ଜୀବ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆମର ବନେଇ ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏରିଆ ବନେଇଦେବ। ଏରିଆ କ'ଣ ବନେଇଦେବ, ମୋର ଫ୍ଲେଟ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଏରିଆ ବନେଇଦେବ। ସେ ମୋର ଘର, ବାସ୍ ମୁଁ ଏଇ ଏରିଆର ମୁଁ ମାଲିକ। ବାସ୍ ସେଇ ଏରିଆରେ ରହି ସେ ଫସିଯିବ। ଯଦି ସେତିକି ସମସ୍ତ, ମୁଁ ବା କହିଲି ଗୋଟେ ପଶୁ ଯେମିତି ତାର ଗୋଟେ ଏରିଆ ବନେଇଦେବ, ତାର ସେତିକି ଏରିଆରେ ବାସ୍ ସେଇଥିରେ ସେ ସୁଖୀ ହେବ, ଦୁଃଖୀ ହେବ, ହାଏ ହାଏ, ବାସ୍ ସେଇଠି ସେ ଏରିଆରେ ଫସିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନନ୍ତତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ, ଅନନ୍ତତା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହେ, ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଥିଲେ, କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବସିଥିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ। ସେ ସାଧୁ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ତାକୁ କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଯାଉଛ, ଆରେ ଇଏ ସବୁ ପୁରା ତୁମରି ଆଶ୍ରମ ସବୁ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ପାଇଁ ଏ ଆଶ୍ରମର ମାଲିକ କରିଦେଲି। ସେ ସାଧୁ ଜଣେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ, ସେ ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ତ ଏଇ ଆଶ୍ରମର ମାଲିକ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି, ରୁହ ଏଠି। ସେଇଠୁ ସେ ସାଧୁ କହିଲେ ଆରେ ମୋର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଶ ହେଉଛି ମୋର ଛାତ, ଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମୋର ଆଶ୍ରମ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ମାଲିକ ବନାଉଛ। ମୁଁ ତ ଏଇ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପର ମାଲିକ, ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ବାଃ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶାଳତା, ମହାନତା ବଡ଼। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏରିଆ ନେଇ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଘର, ମୋ ଇଏ ଆଦି କରିକି ଆମେ ଫସିଥାନ୍ତି। ଜୀବ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିମାନ କରିନେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଜୀବ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପଡ଼ୁଛି ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଆଚ୍ଛା, ଥାର୍ଡ଼ କଥା କ'ଣ ହେଲା, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିଦେଲା, ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରକୃତି ମାନିନେଲା, ନିଜକୁ ନିଜେ। ଏଇ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଅବିଦ୍ୟା କାରଣରୁ ସେ ନିଜକୁ ଜୀବ ମାନିନେଲା। ସେଇ କାରଣରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ମାନିନେଲା। ମୁଁ ଅଲଗା, ଏଇ ମୋ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା। କାହିଁକି ଅଲଗା ମାନିଲା, ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଅବିଦ୍ୟା କାରଣରୁ, ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଥିବା କାରଣରୁ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନ ଜାଣିପାରିବା କାରଣରୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଲଗା ମାନିନେଲା। ବାସ୍ ଅଲଗା ମାନି ନେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା, କହିଲେ ଆରେ ପରମାତ୍ମା ମୁଁ ତ ଅଲଗା ନା, ଈଶ୍ୱର ଅଲଗା, ମୁଁ ଅଲଗା, ଏମିତି ସେ କଳ୍ପନା କରିନେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅଲଗା ନୁହଁ, ସେ ବାସ୍ କଳ୍ପନା କରିନେଲା। କଳ୍ପନା କରିନେବା କାରଣରୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଲଗା ମାନିନେଲା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କଳ୍ପନା ମାନିନେଲା, ସେ କଥାକୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଦା ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଇଏ ବହୁତ କାମର କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଚାଲିଛି ନା, ଆମେ ଅସଲରେ ଆତ୍ମା। ଏଇ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଉପାଧିକୁ ଧାରଣ କରିନେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବନିଗଲା, ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିନେଲା, ଅବିଦ୍ୟା ଉପାଧିକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବନିଗଲା ଜୀବ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିନେବା ନା ସେମିତି ବନିଯିବା। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଧାରଣ କରିନେବା ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ତ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମାନିନେବା ଯେ ମୁଁ ରୋଗୀ, ତ ଆମେ ରୋଗୀ ହେଇଯିବା। ତ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ, ଢାଙ୍କି ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିମାର। ଆରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ସିଏ ପୁରା ମସ୍ତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଲି ବି, ହେଲେ ଆରେ ମାନିବ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ତୁମେ ବନିଯିବ। ଇଏ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆମେ ମାନିନେଲେ,
मानि नेवा कारणरू बस आम दुखी हो गले और बस आम निजको निजे रोगी मानि नेले तो से रोग रे आम पड़गले। अच्छा जितेबाला आम डॉक्टर पाखक जाती डॉक्टर आमको कौन मानती जानी कहते सी कहे ना जे आत्मा आसला से डॉक्टर कौन कह ये बढ़िया पेसेंट पेसेंट आसीगला एमती। अच्छा तुम्हें दुकानदार पाखक जाओ सी कौन माने बढ़िया ग्राहक आसीगला ग्राहक से हीपरी अविद्या उपाधि को जो धारण कर कौन हो मो जीव होगली जीव बनीगली से प्रकृत रे आत्मा। अच्छा तुम्हें ना पेसेंट ना तुम्हें ग्राहक ना तुम्हें माता ना मौसी ना पिउसी ना तुम्हें कौन तुम्हें जड़े मनुष्य किंतु जो जो उपाधि की धारण कर सेमती बनीज यही कथा कहुच्छी जमी तुम्हें उपाधि धारण कर तुम्हें गोटे उपाधि धारण कर तुम बापा पाखु तुम्हें है झील तुम्हें झील हो गला आ सही फिर उपाधि तुम्हें बदल देल उपाधि बदल कि तुम छुआ पिला पाखु गल तुम्हें हो गल माँ तुम्हें जेमिति मानि नब सेमिति बनीज। अच्छा से आत्मा ब्रह्म जितेबाला माया को उपाधि धारण करनेला से देखो केमिति बनी जाउछि से कौन बनीज माया उपाधि जेमिति धारण करिवो से ईश्वर बनीज। से आत्मा अविद्या उपाधि रे जीव हो गला से आत्मा माया उपाधि रे ईश्वर हो गला। भेद कौथरे भेद प्रकृत रे उपाधि रे बस एतिकी आत्मा रे नुह जेमिति माने ये जेमिति हम कहली ना आमे दुई जन सांग थिलु जेमिति सी गोटे बड़ उपाधि ताको धारण मिलगला से बड़ मिनिस्टर बनीगला से कौन है तार उपाधि धारण करनेला फिर मो ठार से बहुत बड़ हो गला बहुत बड़ हो गला। अरे आम दी जन तो सांगर थिलो कहला सांगर थिलो कौन हो गला सी उपाधि हो गला सी राष्ट्रपति उपाधि धारण करनेला तो विशेष हो गला तार विशेष अधिकार से ही परी से ही जो माया उपाधि जो धारण करनेला ता पाखरे विशेष अधिकार आसीगला। जीव ईश्वरंकर भेद बुझिले तार भेद प्रकृत रे भेद होची उपाधि कारण ये दिमाग रे पूरा बसई के रखु कौन पाई भेद तार भेद रे जो मूल कारण होची उपाधि। जेमिति मु बहुत बार कहे आमर जड़े बहुत बड़ लोक थिले बहुत बड़ सी कौन कले ना आमर स्वामी रामानंद करी बहुत बड़ संत थिले माने बहुत श्रेष्ठ संत तांकर मानुथिले तांकर बहुत बड़ आश्रम तांकर अछि ओमकारेश्वर रे नर्मदा कूल रे आ गोटे समय रे से लुचिकी पळैथिले आश्रम रो तांकर बहुत गाड़ी घोड़ा बहुत शिष्य बहुत मान सम्मान बहुत सब किछि मिसिके बास सेठी सु भिकारी सांगरे बसिकी तांकर सेठी भिक मागिकी भिक्षा मागिकी बास रोउथिले समस्ते भाविले जेमती भिकारी अछंती के दी टଙ୍କା पकईदेला किए 5 टଙ୍କା पकईदेला आ सेइथिरे तांकर जीविका चलुथला। तांक शिष्य जने आसिके चिन्ह नेला कहला अरे ये तो आम स्वामी जी जितेबाला सेठी सब भिखारी माने बसथिले कहले अरे ये तो स्वामी रामानंद अरे भाई एति तांकर फेर तुरंत तांको नहीं फेर ये करी। अच्छा सी कौन गोटे उपाधि धारण करथिले मु भी साधारण भिकारी एमिति उपाधि धारण कले से भिकारी परी रोथले आ जेतेबेले फेर से जानीगले फेर सेतेबेले तांको फेर आरे आश्रम को आनिके तांको पूजा करी तांको बहुत बार एमती करा जाए एमती बहुत बार हेतला। हमर चौधरी चरण सिंह गोटे प्रधानमंत्री थिले सी गोटे थाना रे चल जाइथिले कहले मुटे एफआईआर दर्ज करिया पे तांको सखाळु से बहुत पुराना कथा सखाळु तांको संध्या पर्यंत बसैकी रखिछन बसैकी रखी 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 लास्ट रे फाइनल हैला जे तमे 35 टଙ୍କା देले तमर एफआईआर लेखा जीवो से कहला हो लेख आ बहुत मुश्किल कहले अच्छा मो पार पैसा नहीं मो करी
ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଇନ୍ କଲା ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ, ଆରେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରେ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଲା, ଇଏ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବେଶଧାରୀ। ଏମିତି ବହୁତ ବାର ହୁଏ, ବହୁତ ରାଜାମାନେ ବି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପାଧି ହଟେଇ ଦେଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତି ସିଏ ସେମିତି ମୁଁ, ଆଉ ଯେମିତି ତାର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିନେଲା, ତାର ସେ ମହାନ ହେଇଗଲା। ଏଇ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଉପାଧି କାରଣରୁ ବାସ୍ ଏତିକି ମାନନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଦ ମାଲୁମ ପଡ଼ୁଛି, ଭେଦ କାହିଁକି ମାଲୁମ ପଡ଼ୁଛି? ଉପାଧି କାରଣରୁ। ବାସ୍ ଏବଂ ଉପାଧି ଭେଦ ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟିର୍ यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादि संसारो न निवर्तते। वाह, बहुत बढ़िया सुंदर विचार। आउ थे मुझे पढ़ुची, ध्यान दिंतु। माने ये जो चिंतनटा कहला एवं उपाधि भेद, ये जो भेदाज जीवेश्वर भेद दृष्टिर यावत् पर्यंत, जे पर्यंत तुम यही प्रकार जदि उपाधि अच्छी जीव ईश्वर भेद दृष्टि तुम मानिल, भेद दृष्टि प्रकृत रे उपाधि कारण किंतु तुम अलग अलग तक मानुच। जदि जे पर्यंत तुम अलग अलग मानुच, से पर्यंत तुमर जन्म मरण रूपी संसार फसब। जदि एमती विचार करवा ईश्वर आ जीवर कौन भेद नहीं? कहले हाँ भाई भेद अच्छी। कहले कौ दृष्टि? कहला उपाधि दृष्टि भेद। जेमिति कौन सी गोटे मंत्री है, सी भी गोटे साधारण मनुष्य, मु भी गोटे साधारण मनुष्य, तार मोर कौन सी भेद नहीं। किंतु केमिति भेद नहीं? मंत्री पाखर बहुत शक्ति अच्छी। कहला हाँ, सी उपाधि कारण, बस उपाधि कारण भेद। उपाधि हटै दियो, ताको तार उपाधि सब हटै दियो, मोर उपाधि सब हटै दियो, बस तमर मोर सब एका ना। जे पर्यंत उपाधि अच्छी से पर्यंत भेद। तेणु एतिकी मान प्रकृतर भेद नहीं, प्रकृतर भेद नहीं। जदि तुम प्रकृतर भेद मानि बसच, ताहले फिर तुम ये जन्म मरण रूपी संसार तुम बंची पारिबनी। ये जन्म मरण से चलो, ये संसार चलतो। जन्म मरण रूपी संसार जदि बंचापी चाहूच, ताहले कौन सी प्रकार भेद नहीं। आमे जहाँ भी किछि अच्छी, आमे सब मान्यता कारण होछि। हाँ, आज आमे वाणी को ये विराम दबा। आज तो बहुत सुंदर चिंतन। प्रथम चिंतन है जे जीवर उत्पत्ति केमिति, जीव केमिति उत्पत्ति है, तार से जो ब्रह्मर प्रतिबिंबर जीव उत्पत्ति है, प्रथम कथा है। सेकेंड कथा है जे जीव ईश्वर भेद केमिति, भेद केमिति तार उपाधि कारण भेद। या पर जो विचार आसीबो जे जीव ईश्वर कौन सी प्रकार भेद नहीं, ताको महावाक्य द्वारा ही चिंतन करा जिवो। तत्वमसी महावाक्य द्वारा आगर जो प्रकरण आसो, तत्वमसी महावाक्य द्वारा केमिति एकता करा जाउछि। जीए सीए सही होछि मु, तार मोर कौन सी प्रकार भेद नहीं। बोला यार केमिति भेद नहीं? आमे तो आज पर्यंत सब मानि बसचंती ईश्वर अलगा मु अलगा, सब भेद अच्छी। एठी किंतु कहा जाउछि, देखो बहुत टॉप लेवल को आपण माने जाउछन, बहुत टॉप लेवल चिंतन होछन। ब्रह्मांड रे कौन से क्या सार किसी भेद नहीं, एमती लेवल आत्मतत्व दृष्टि देखो। हो आज ये आम वाणी को विराम दवा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका। ओम।